चलो, नमस्कार। आप सभी का योगेन साहब ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों का एक नोटिस जारी हुआ था व्यापम के द्वारा, ये नोटिस 22 तारीख को ही आ गया था व्यापम के वेबसाइट में। 22 तारीख डेट डल के ये पीडीएफ डाला हुआ है, जिसमें आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में जानकारी दिया गया था कि आप लोगों का एडमिट कार्ड कब आने का बात किया था। 25 मई 2026 को आने का बात बोला गया था। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप लोगों का उस पीडीएफ में लिखा गया था कि अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट सीजी व्यापम पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल लॉगिन पेज से प्रवेश पत्र दिनांक 25 मई 2026 से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज आप लोगों का 25 मई है, तो आज से अगर अभी एडमिट कार्ड आपको शो नहीं हो रहा होगा तो आप आज शाम तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एग्जाम आप लोगों को कब होने वाला है? 4 जून को होने वाला है। ये आप लोगों का ओनली प्री डिलेट का है भाई। जो अभी ये लोगों का आप लोगों का जो एडमिट कार्ड जो आज आया है या शाम तक जो आ जाएगा, वो आप लोगों का याद रखिएगा ओनली प्री डिलेट का है। इसका एग्जाम आप लोगों को 4 जून को होने वाला है। दिन रहेगा गुरुवार। हमेशा हम सोचते हैं कि संडे को होता है एग्जाम, ये एग्जाम गुरुवार को है और 4 जून को है। ठीक है, टाइमिंग रहेगा 10 से लेकर 12:15 बजे, 12:15 तक रहेगा। 12:15 तक वो रहेगा। ठीक है, कुल परीक्षा जिला होगा 33। ठीक है, और ये आप लोगों का 14 मई 2026 को ये दिनांक में आप लोगों का ये बनाया गया था लेटर, लेकिन ये 22 तारीख के डेट में क्या हुआ आप लोगों के व्यापम का जो वेबसाइट है उसमें आप लोगों का डला है। ठीक है, तो आप अपने एडमिट कार्ड को आज चेक करिएगा, भूलिएगा नहीं। आज या कल में डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। आगे आपको प्रोसेस पता ही है कि एक पेज क्या करता है, व्यापम खुद ही रख लेता है। नीचे आपको जो भी परीक्षा से रिलेटेड निर्देश हैं वो आपको दिए गए हैं कि परीक्षार्थी को कपड़े को लेकर विशेष ध्यान रखना है। कपड़े को लेके क्या बोला है? हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाएंगे। आप लोगों को पता है, इससे पहले भी जो एग्जाम हुआ कपड़े को लेकर बहुत कंजट हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। कपड़े आप लोगों को कैसे पहन के जाने हैं? हल्के रंग के आधी बाह वाले, मतलब हाफ शर्ट ही पहन के जाना है। और कलर कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए। ठीक है, काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुली, मैरून, बैंगली रंग व गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित। जो भी आपके गहरे रंग है वो आपको उस टाइप के कपड़े नहीं पहनने हैं, हल्के पहनने हैं और आधे भाव वाले पहनने। ठीक है, इसमें और मेन बात क्या बोला गया है? परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व मुख्य द्वार बंद कर दिया। जो भी आप लोगों का परीक्षा चालू होने का जो टाइम है उससे आधा घंटा पहले ही क्या कर दिया जाएगा? गेट बंद। तो वो जो आदत बना हुआ रहता है ना, करेक्ट एग्जाम के टाइम पे ही पहुंचने का जो आदत बना है उसको आप लोग हटा दीजिए भाई। और आपको क्या करना है, 30 मिनट पहले ही बंद होगा तो उससे पहले ही आपको पहुंचना है। अब ऐसा नहीं कि आधा घंटा पहले ही बंद हो रहा है तो उसी टाइम करेक्ट पहुंच रहे, फिर वहां भी कंजट हो जाता है। लास्ट टाइम में 1-2 मिनट लेट हो गया बोल के वहां भी कंजट हो जाता है। तो आपको ये सब लफड़े में नहीं पहुंचना है। आपको क्या करना है भाई, आधा घंटा पहले बंद हो जाएगा तो आपको 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। मतलब जब गेट बंद होगा उसके आधा घंटा पहले आपको क्या करना है? पहुंच जाना है। ठीक है, तो ये मेन बात है कपड़ा वाला। और जो आपको समय का बात है वो इसके पीछे क्या बोला है भाई? परीक्षार्थी परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ से कम 2 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में अनिवार्यता उपस्थित रहे, जिससे परीक्षार्थी का सत्यापन एवं परीक्षण किया जा सके। भाई वहां जो है आप लोगों का सत्यापन एवं परीक्षण का भी काम होता है, तो बोला गया है कि 2 घंटा पहले ही जाए, एकदम एग्जैक्ट टाइम में मत जाए। ठीक है, फिर बाद में आपको कंजट करने का कोई मतलब नहीं कि 1 मिनट लेट हो गया, 2 मिनट लेट हो गया। यहाँ आपको क्लियर कट बोल दिया है कि 2 घंटा पहले ही जाए। वहां सत्यापन का काम भी होता है, परीक्षण, तो उसमें क्या होता है आप लोगों को टाइम लग जाता है। परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, पैन कार्ड या आधार कार्ड, जो भी आपको सुविधाजनक लगे इनमें से कोई सा भी आप एक क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। मूल पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये बात याद रखना भाई, मूल पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करोगे तो परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी आपकी क्या थी? मूल बातें थी। कृपया प्रवेश पत्र के सभी पेज का प्रिंट आउट लें और पेज की केवल एक तरफ ही प्रिंट करें, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा हेतु व्यापम की प्रवेश पत्र की प्रति परीक्षा केंद्र में जमा हो जाएगी। तो ये बात याद रखना भाई, प्रवेश पत्र के सभी पेज का प्रिंट आउट ले और पेज के केवल एक तरफ प्रिंट करें, मतलब दोनों ही साइड नहीं करना है आपको, क्या करना है? एक साइड करना है। ठीक है, उसके बाद फुटवेयर के रूप में चप्पल पहने, डायरेक्ट बोल दिया है फुटवेयर के रूप में चप्पल पहने। ठीक है, उसके नीचे क्या बोलता है? कान में किसी प्रकार का आभूषण वर्जित है, कान में अगर आप पहने हुए हो तो उसे निकाल के जाइएगा। ठीक है, परीक्षा के प्रथम आधा घंटा आखिरी आधा घंटा में परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जाना है। ये भी मेन बात आपको याद रखना है। जो भी आपको वॉशरूम करना है फ्रेश होके जाइएगा, क्योंकि आधा घंटा पहले और लास्ट के आधा घंटा बाद में, जो लास्ट के आधा घंटे और पहले के आधा घंटे में आपको क्या किया जाएगा? बाहर जाने नहीं दिया परीक्षा कक्ष से। ठीक है,
परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि लेके जाना पूर्णतः वर्जित है। काउंसलिंग प्रवेश के समय प्रवेश पत्र मांगा जाता है, तो इसे सुरक्षित, जो भी आज आप एडमिट कार्ड निकालेंगे आज या कल में, उसे आपको सुरक्षित रखना है। क्यों भाई? क्योंकि आप लोगों का क्या होता है, काउंसलिंग या प्रवेश के समय प्रवेश पत्र मांगा जाता है, ठीक है। बाद में फिर व्यापम को जिम्मेदारी नहीं होगा। आगे 11वां नंबर क्या बोलता है, निर्देशों का पालन न करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वर्जित किया जाएगा, ठीक है। अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त कर जाएगी। मतलब जो आप एग्जाम दिला पाते हैं उससे रिलेटेड आपका जो है सक्षमता खत्म कर दिया जाएगा। लास्ट बोलता है, धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा। उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा, तभी ऐसे पोशाक की अनुमति। अगर आप स्पेशल पोशाक कोई धार्मिक या सांस्कृतिक वाले हैं तो आपको कुछ ज्यादा ही पहले जाना पड़ेगा और आपका स्पेशल जांच होगा, ऐसा बात बोला है, ठीक है। तो ये सारी मेन बातें थी जो मैं आपको बता दिया, ये सारी बात को ध्यान रखना है। क्या होता है कि इसमें क्लियर कट लिखा होता है, फिर भी हम वही मिस्टेक करते हैं, वही एग्जाम से एक मिनट पहले पहुंचना, 2 मिनट पहले पहुंचना। तो यहाँ आपको क्लियर कट गाइडेंस दे दिया है, इस नियम का पालन करके क्या करना है, आपको एग्जाम दिलाने जाना है, ठीक है। याद रखिएगा परीक्षा का दिन है 4 जून, टाइमिंग रहेगा 10 से लेकर 12:15 तक रहेगा, ठीक है। पूर्वाह्न का समय रहेगा और कुल परीक्षा जिला कितना है, 33 है, ठीक है। ये आप लोगों का प्री डीलेट का है, प्री वेट का नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है आप लोगों का एडमिट कार्ड से रिलेटेड था और इसका कोर्स हमारे संस्थान द्वारा लॉन्च है। अगर अभी भी आपके पास 10 दिनों का टाइम है, आज आप लोगों का होता है 25 मई, मई में देखा जाए तो आप लोगों का 5-6 दिन बचा हुआ है, जून में भी 2-3 दिन टाइम मिल जाएगा, तो ऐसा एवरेज मैं देखूं तो 9-10 दिन आपके पास टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो प्री डीलेट का हमारा कोर्स लॉन्च है, प्री बीएड का भी हमारा कोर्स लॉन्च है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए हो या कुछ जानकारी चाहिए हो या प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे डायल कर लेना 8770123687। इस नंबर पे डायल करोगे तो कोर्स परचेज से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर नंबर व्यस्त है तो व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं या थोड़ी देर बाद भी आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आगे आपकी एग्जाम की शुभकामनाओं के साथ मैं धन्यवाद देते हुए वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।